like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी विद हर्ष यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो बहुत ही मज़ेदार और आसान है। तो चलिए शुरू करें। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points A and B of a charge configuration is equal to the amount of work done in bringing charge from infinity to given point without change in kinetic energy, without change in acceleration. मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो सिर्फ दोनों में एक ही फर्क है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है हमें एक पॉइंट पर निकालते हैं, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है हम 2 पॉइंट के बीच में निकालते हैं। ये है एक मेन डिफरेंस। अब इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। क्लियर? ऑफ अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन एक्सेलरेशन। अब देखो, आपने क्या किया, आपने मान लीजिए बी से ए तक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि आपने बहुत सारे चार्जेस को लेकर आया। ठीक है, मान लीजिए आपने बी से ए तक एक क्यू चार्ज को लाया, ठीक है ना, फिर बी से ए तक Q1 चार्ज को लाया, फिर ये लो बी से ए तक Q2 चार्ज को लाया और B से A तक Q3 चार्ज को लाया। Q1 Q2 और Q3 ये सारे चार्जेस आए। अब पाथ कैसा भी हो, मैं चाहूँ तो Q को यहाँ से ले जाऊँ, क्योंकि जो आपका वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर करने के बाद वो चार्ज सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन या आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। बात क्लियर हो गई? सो हमने बी टू ए लाया, Q1 Q2 Q3 Q चार्जेस को। क्लियर बात? हाँ, अब देखो, सो इफ VB and VA are the potential at point B and A respectively. If VA and VB are the potential at point B and A respectively are देन, मैंने क्या बोला, अगर इफ VA एंड VB मतलब A पॉइंट पर पोटेंशियल VA है और B पॉइंट पर पोटेंशियल VB है, ठीक है ना, देन जो डेल्टा V होगा बिटवीन पॉइंट्स B एंड A, जो डेल्टा V होगा बिटवीन पॉइंट्स B एंड A इज इक्वल टू VA माइनस VB, और यू कैन राइट हियर डेल्टा V इक्वल टू सेम जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में था कि वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय वो क्यू नॉट चार्ज, लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी टू ए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हम 2 पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं, ए और बी। अब देखो, हम मानते हैं कि इंफिनिटी, हम मानते हैं कि जो बी पॉइंट है VB इंफिनिटी पर रखा, माफ करना, जो बी पॉइंट है वो इंफिनिटी पर रखा हुआ है, और ये सब अजम्पशन है, माना जाता है, ये सब अज्यूम किया जाता है कि जो बी है वो जो पॉइंट बी है वो इंफिनिटी पर है, और पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल एट इंफिनिटी या पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू 0। अब मिला फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। अब आओ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A
डिवाइडेड बाय क्यू नॉट चार्ज। अब हमने क्या बोला, जो बी है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, सो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाय क्यू नॉट चार्ज। सो वी ए इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि इन्फिनिटी पर तो जो पोटेंशियल है वो तो जीरो होता है, दिस इज अजम्पशन, ये एक अजम्पशन है, ठीक है। सो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाय क्यू नॉट चार्ज, मिला फील। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस से हमें कंसेप्ट मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। बात क्लियर हो गई, और ये मैंने आपको करके भी बता दिया, छोटा सा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, सब क्लियर था कि दो पॉइंट के बीच में निकाला था। हमने बोला कि जो बी पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर है, दिस इज अजम्पशन, और इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो माना जाता है। सो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाय कैन नॉट चार्ज, और वी इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, तो ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिल गया एट पॉइंट डी। बात क्लियर। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जैसा भी बोला, डेल्टा वी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाय क्यू नॉट चार्ज। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाय क्यू नॉट चार्ज, ठीक है। अब ऐसा यूनिट वर्क डन कैसा यूनिट, जूल, चार्ज कैसा यूनिट, कूलम, ये लिखो जूल पर कूलम, या फिर आप इसको लिख सकते हो जूल कूलम इनवर्स, या फिर जूल को आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स, या फिर वोल्ट, ठीक है। बात क्लियर होगी, ये लिख लो। हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर लें। क्या होगा भैया डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला ए टी, और आपको मिल जाएगा जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे ए टी को, तो आपको मिलेगा एम टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है, ये लिख लो। सो हमने फॉर्मूला देख लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का, एसआई यूनिट देख ली, डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया। हाँ, तो यही बात कर लेते भैया 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, मतलब 1 V इक्वल टू 1 J अपॉन 1 C। अब वर्ड्स में भी बोलते हैं, चलो आप खुद लिखना, मैं 2 बार बोलूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is said to be 1 volt when 1 joule of work is done by external force in moving 1 coulomb of charge between 1 coulomb of charge from point A to point B without change in kinetic energy, without change in acceleration। एक और बार बोलूंगा, electrostatic potential difference between 2 points is said to be 1 volt when 1 joule of work is done by external force in moving 1 coulomb of charge from point A to point B या from one point to another point without change in kinetic energy, without change in acceleration। बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। लिख लिया 1 वोल्ट क्या होता है, बिठा दो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 EV से भी लिखते हैं इसको, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 EV या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, देखो समझेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आप जब भी पढ़ोगे ना खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं बता रहा हूँ और आपको फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, और इसकी कितनी वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लिख लिया, मिटा दें। क्या बोला था मैंने कि हम क्या करेंगे, कोई भी एक फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल चार्ज सच एज एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कराएंगे थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली इक्वल टू 1 वोल्ट। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, एकदम करेक्ट 1 वोल्ट है, ठीक है।
आपने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को आपने बी से ए ले गए, और जो भी आपने वर्क किया या जो भी, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो मैंने लिखा था द एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, इसका मतलब ये है कि जितना भी आप वर्क करोगे, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू द रेट ऑफ यूजिंग एनर्जी। जितना आप वर्क कर रहे हो उतनी एनर्जी यूज हो रही है, मतलब वर्क डन इक्वल टू एनर्जी। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू द रेट ऑफ यूजिंग एनर्जी। जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी यूज होगी। मतलब आपने यहां से यहां कुछ वर्क किया तो वहां एनर्जी भी यूज हुई ना, बी से ए तक लाया तो कुछ ना कुछ तो वर्क हुआ होगा, मतलब यहाँ एनर्जी का भी इस्तेमाल हुआ, तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। बात क्लियर होगी। और पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है एग्जैक्टली इक्वल टू 1 वोल्ट है, और आपने यहाँ एक फंडामेंटल पार्टिकल को लेकर आया, तो 1 EV इज इक्वल टू, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट, दैट इज 1 जूल कूलम इनवर्स। तो ये से ये कट गया, जो बोला था वही आ गया ना, द एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी is used to move an electron from point B to A when potential difference is exactly equal to 1 volt between 2 points. बात क्लियर? वेरी गुड। यही होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात क्लियर हो गई। सो आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा क्या होता है, फिर हमने बात करी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में, और यही हम मैं लेक्चर को खत्म करना चाहता हूं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।